वो भी एक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि देश को और समाज को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और उससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एकता की बात को न दिखाकर आप बांटने का एजेंडा कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि मरने वालों में मुसलमान भी हैं। जान बचाई, मुसलमानों ने अपनी जान देकर लोगों की जान बचाई को मजहबी रंग दे रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम इस घटना की आड़ में जो कर रहे हैं, वो देखा जाए तो आतंकवादियों का जो मंशा और एजेंडा है उसको एक तरह से मदद कर रहे हैं। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद में एक रंग दिया गया उस घटना को लेकर और एक मजहब से जोड़ दिया गया। उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो निर्मम घटना हुई है, बहुत बारबरिक तरीके से, बहुत वहशियाना तरीके से मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई और ये भी कहा गया कि धर्म के नाम पर धर्म पूछकर जो है लोगों को मारा गया। और मुझे लगता है कि ये संदेश देने की कोशिश की आतंकवादियों ने कि इसके ज़रिए से देश में एक नफ़रत का माहौल पैदा हो और तो जो लोग इसकी आड़ में देश में नफरत फैला रहे हैं और इस पूरी घटना को मजहबी रंग दे रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम इस घटना की आड़ में जो कर रहे हैं, वो देखा जाए तो आतंकवादियों का जो मंशा और एजेंडा है उसको एक तरह से मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वहाँ साफ नज़र आ रहा है कि मरने वालों में मुसलमान भी हैं। जान बचाई, मुसलमानों ने अपनी जान देकर लोगों की जान बचाई। वहाँ 2000 से ज़्यादा सैलानी और पर्यटक थे, उनको सेफ प्लेसेस पे लाया गया, उनको रेस्क्यू किया गया और उनकी मदद की गई। और वहाँ जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो बार बार मीडिया पर कह रहे हैं कि कश्मीरी भाइयों ने हमारी मदद की, वहाँ के लोकल लोगों ने मदद की, घुड़सवारों ने मदद की, ड्राइवर्स ने मदद की, टैक्सी वाले लोगों ने मदद की, घरों में जगह दी, होटल से पैसा नहीं लिया, टैक्सी का पैसा नहीं लिया। तो ऐसी इस जो पॉजिटिव माहौल वहाँ लोगों की तरफ से आ रहा है उसको न दिखाकर और एकता की बात को न दिखाकर आप बांटने का एजेंडा कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं पुणे से आ रहा हूँ। वहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है, तो मैं वहाँ उनमें से एक फैमिली के घर पर खुद जाकर आया, उनकी पत्नी से मिलकर आया जिनको मार दिया गया, उनकी बेटी से मिलकर आया और पूरे घर के लोगों के साथ बैठकर बात हुई। तो उन्होंने जिस तरह से कश्मीरी मुसलमानों की, लोकल मुसलमानों की जो तारीफ़ की है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कश्मीर का मुसलमान भी और पूरे देश का आम नागरिक, हर धर्म के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। इसको रोकने में पूरा भारत एकजुट है। लेकिन कुछ लोग हैं कि देश को और समाज को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और वीडियो सामने आई बाद में कि उसमें एक लड़का अल्लाह अकबर कहता है और उसमें एक सैलानी होता है, फिर उसको एनआईए उठाती है, फिर छोड़ देती है, फिर दोबारा उसको अरेस्ट किया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने अल्लाह अकबर क्यों कहा। तो इस घटना इसको जिस तरह से इसको पेश किया गया, वो भी एक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बड़ा है। जब भी कोई एक ऐसा हादसा सामने आए, जब भी कोई ऐसी घटना हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जब भी कोई बहुत बड़ी चीज सामने नजर आ रही हो, तो अल्लाह याद आता है। बहुत सारे जो हिंदू भाई हैं वो राम को याद करते हैं, बहुत से दूसरे लोग और किसी को याद करते हैं। तो एक दुर्घटना और बड़ी घटना के वक्त अल्लाह को याद करना, उसको आप एक कम्युनल रंग दे रहे हैं। बाद में इसकी सफाई भी दी है लोगों ने कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है और इसको भी आप, इसका मतलब ये है कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो हर चीज़ को नफरत और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं और वो लोग दरअसल आतंकवादियों का जो एजेंडा था नफरत फैलाना, कि एक धर्म के लोगों पर निशाना किया गया और उसी एजेंडा को ये नफरत फैलाने वाले लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको भी पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी